राज्यपाल या गवर्नर हर परीक्षा के लिए एक एवरग्रीन सब्जेक्ट है, एक एवरग्रीन टॉपिक्स है। तो चलिए आज इसे हम 3R मेथड से सीखते हैं। ये 3R मेथड होता क्या है? देखो, इसके 3 कंपोनेंट हैं। रीड मतलब पढ़ना, चाहे पढ़िए चाहे टीवी देखिए, मतलब एक है रिकॉल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। याद में लाना, याद करना नहीं, याद में लाना। और तीसरा है रिपीट मतलब रिवीजन। अब एक सवाल उठता है कि भाई किसी चीज को सीखते हैं तो मिनिमम रिवीजन कितना होना चाहिए। सबसे पहले जान लीजिएगा, नेक्स्ट डे जिस दिन आपने सीखा उसके दूसरे ही दिन होना चाहिए। याद में लाना, ठीक है ना, रिवीजन नहीं, याद में लाना। 7वां दिन, 15वां दिन और एग्जाम के पहले। और रिकॉल स्पीड क्या होना चाहिए, कितना तेजी से होना चाहिए। 240 फैक्ट्स पर आवर। जी हाँ, टॉपर्स यही करते हैं, आप भी कर सकते हैं। 240 फैक्ट्स पर आवर मतलब 1 घंटे में 12 पेज का सारे तथ्य को उड़ा देना। चलिए एक मजेदार शुरुआत करते हैं। आइए, जो राज्यपाल चेंज हुए हैं उनके बारे में जान लें। शुरू करते हैं हम आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के जस्टिस हैं, देखिए आंध्र प्रदेश का है साउथ में, तो एस अब्दुल नजीर, ये जस्टिस रिटायर्ड हैं। ये अभी राज्यपाल बने हुए हैं और उन्होंने बीबी हरिचंदन को किया हुआ है। बीबी हरिचंदन जो है वो अभी छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बने हुए हैं। अब अरुणाचल प्रदेश के आते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल के टी पटनायक हैं। अरुणाचल प्रदेश के टी पटनायक हैं और उन्होंने बीडी मिश्रा को जगह पे आए हुए हैं। बीडी मिश्रा जो हैं अभी वो लद्दाख के राज्यपाल बने हुए हैं। अब आसाम के जो है गुलाब चंद कटारिया अभी राज्यपाल बने हैं, उन्होंने रिप्लेस किया है जगदीश मुखी को। और छत्तीसगढ़ में जो है, जैसे मैंने बोला कि बीबी हरिचंदन जो है आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ में गए हैं और उन्होंने रिप्लेस किया है अनुसुईया उके को। अनुसुईया उके अभी मणिपुर के राज्यपाल बनी हुई हैं। चलिए एक बार इसे फटाक से हम रिलेट करते हैं। आंध्र प्रदेश का जो है एस अब्दुल नजीर और बीबी हरिचंदन को रिप्लेस किया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश का लेफ्टिनेंट जनरल के टी पटनायक, इन्होंने रिप्लेस किया है बीडी मिश्रा को और बीडी मिश्रा भी लद्दाख के बने हुए हैं। आसाम के गुलाब चंद कटारिया है, इन्होंने रिप्लेस किया है जगदीश मुखी को। और छत्तीसगढ़ के जो विश्व बीबी हरिचंदन है, जो आंध्र प्रदेश से अभी छत्तीसगढ़ में पहुंचे हैं, उन्होंने रिप्लेस किया है अनुसुईया उके को, जो मणिपुर के राज्यपाल अभी बनी हुई हैं। अब देखिए, रिलेट भी हमने कर लिया। अब हम इसे जो है रिकॉल करेंगे। हमने जो ये 4 पारा फिर से याद करेंगे। इसके लिए क्या है कि आप अपने मोबाइल के जो ये मोर लिखा हुआ है इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ही ये देखिए एक लिंक दिख रहा है, इस लिंक को क्लिक करते हैं, बस आप पहुंच गए। अब हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पहले हमने नाम लिखा यहाँ पर और हमने स्टार्ट का बटन दबा दिया। तो देखिए, हम अब मेरे पास सवाल आ गए हैं। पहले पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ में अभी कौन है। तो हमें पता है कि छत्तीसगढ़ में अनुसुईया उके जो बताया हुआ था वो मणिपुर चली गई हैं और बीबी हरिचरण जो है अभी हैं वर्तमान में। तो क्लिक कर दिया। दूसरा सवाल आता है कि आंध्र प्रदेश में कौन है। आंध्र प्रदेश में हम देखें, आंध्र प्रदेश को हमने एस से बोला था, साउथ में आंध्र प्रदेश है, तो जस्टिस रिटायर्ड एस अब्दुल नजीर है वहां पर और उन्होंने बीबी हरिचंदन को किया है, जो अभी हमने बोला कि बीबी हरिचंदन छत्तीसगढ़ में जा चुके हैं। अब अरुणाचल प्रदेश के आते हैं तो हम जानते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल के टी पटनायक हैं, तो इसको हम क्लिक कर देते हैं। और इसके बाद जो है आसाम में, आसाम में हम जानते हैं कि गुलाब चंद कटारिया है जो जगदीश मुखी को रिप्लेस करके किए हैं। अब हम सबमिट के बटन को दबा देते हैं और देखिए हमारी रिजल्ट है कि कंग्रेचुलेशन आया हुआ है, हम 100% आ गया मेरा। अगर आपको किसी कारण से ये अब लॉग आउट करके निकल जाते हैं, किसी कारण से आपको अगर 1-2 गलत होता है तो फिर सही कर लेते हैं। मतलब आप जैसे सीखे तुरंत ही आपने रिवीजन कर लिया। आइए अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। अब जो है गोवा के जो है श्रीधरन पिल्लई हैं। ये श्रीधरन पिल्लई बेसिकली ये गोवा के जो बने हैं ये मिजोरम से ट्रांसफर हुए हैं। तो गोवा के जो है, देखो इसको जीएस करके भी याद आप रख सकते हैं। जीएस, गोवा का जी, एस श्रीधरन का एस, तो जीएस है। ये श्रीधरन पिल्लई कहां से आए? मिजोरम से आए हुए हैं। और साथ साथ में फिर से एक बार रिलेट भी करते जाते हैं, गोवा, श्रीधरन। और दूसरा आते हैं गुजरात। गुजरात में ओपी कोहली को रिप्लेस करके जो है गुजरात में आचार्य देवव्रत बने हुए हैं। आचार्य देवव्रत जो है
वो गवर्नर बने हुए हैं। अब आते हैं हरियाणा। हरियाणा में जो है आपके जो ये बंडारू दत्तात्रेय बने हुए हैं, ये सत्यदेव नारायण आर्या को रिप्लेस किए हैं। और सत्यदेव नारायण आर्या जो हैं अभी त्रिपुरा के गवर्नर बने हुए हैं, ठीक है। और आगे आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो है शिव प्रताप शुक्ला बने हुए हैं। तो शिव प्रताप हिमाचल का शिव है, तो हिमाचल का शिव आप याद रखेंगे, तो हिमाचल का शिव प्रताप शुक्ला है। अब देखिए फिर हम आगे बढ़ जाएंगे तुरंत। अब रिकॉल करेंगे। रिकॉल के लिए आपको क्या करना है जानते हैं, मोड़ पे आपने दबाया, मोड़ पे दबाया तो ये लिंक आया। इस लिंक को जैसे आप दबाए आप चले गए फिर से टेस्ट पर। आपने जो अभी ये पेज देख रहे हैं पहले थोड़ा सा अलग लग रहा होगा पहले से, क्योंकि मैंने उस वक्त केवल एक ही टेस्ट का पेज दिखाया था। इसमें बहुत सारे टेस्ट के पेज लिखे रहे हुए हैं। तो अभी जो हमने सीखा हुआ है उसको जरा हम देखते हैं। तो हम पहले अपना नाम लिख देते हैं। चलिए हमने नाम लिख दिया और हमने स्टार्ट कर दिया। तो ये टेस्ट पार्ट का बी है। तो देखिए सबसे पहले गोवा के ऊपर आया हुआ है। गोवा पे आप जानते ही हो कि आपके पीएस श्रीधरन है और उसके पहले भगत सिंह कोश्यारी थे, ठीक है ना। तो हमें इसको इस पे हमने टिक मार दिया। उसके बाद दूसरा सवाल जो पूछा गया गुजरात में, गुजरात में आपको है कि आचार्य देवव्रत है। देखिए अगर आपसे गलती हो सकती है तो दोबारा देके सही कर लेंगे, 4 ही तो है। अब उसके बाद क्या हरियाणा में, हरियाणा में वही है बंडारू दत्तात्रेय, तो ये भी आपने मार दिया। और उसके बाद है आपका हिमाचल प्रदेश में, हमने हिमाचल शिव बोला था। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में शिव प्रताप शुक्ला जो है अभी गवर्नर हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। देखो हर इसमें तो मैं 4 ही कर रहा हूं ना, बस यहाँ पे हो गया। आपको सबमिट का बटन दबा दिया, सबमिट का बटन दबा दिया तो देखा कि आपका 53 सेकंड में ये हो गया। इसे मैंने बोलते बोलते किया, अगर आप करेंगे तो ये काफी जल्दी होगा। तो देखिए ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ये पार्ट सी है। मतलब हर आप जब पढ़ते हैं एक एक इसको एक स्लाइड खत्म होता है तुरंत टेस्ट दीजिए। और ये आधे मिनट का टेस्ट होता है, फिर सबका एक साथ दीजिए। आप सीख गए, वीडियो देख के हट नहीं गए, फिर कॉपी पे लिखना नहीं है, दिमाग में लिख दिए। इस बात को खाली समझ लीजिए, बस इतना ही कहना है। रिवीजन का प्लानिंग क्या है, जब एक बार टेस्ट दे दिए दूसरा दिन एक बार फिर से टेस्ट दीजिए। गलती होता है तो 100% कीजिए, फिर जो गलती होता है उसको सुधार लीजिए। फिर 7वें दिन दीजिए, फिर 15वें दिन दीजिए, फिर बिफोर एग्जाम। और इसको आपका ये लिंक आपसे गुम नहीं हो जाए इसलिए मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, जहां पर ये पड़ा हुआ रहेगा। साथ में आप देखेंगे कि यहां पर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, वीडियो ऑन इंपॉर्टेंट गवर्नर, वो भी दिया हुआ रहेगा। तो आशा करता हूं कि बातों को आप समझ चुके होंगे। चलिए अब 4 टॉपिक्स को लेके कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहां। एक समझ लीजिए कि सारा गांव जब पैदल चल रहा है, आपके हाथ में स्कूटर आ गया है तेजी से चीजों को खत्म करने के लिए, और 100% आपके इसके साथ एफिकेसी के साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। झारखंड में जो है सीपी राधाकृष्णन अभी गवर्नर है। कौन है झारखंड में? सीपी राधाकृष्णन। थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं झारखंड में राधाकृष्णन। चलिए, और रमेश बैस जो है, ये रमेश बैस अब यहां से हटके महाराष्ट्र चले गए हैं, ठीक है ना। तो फिर हम आगे आते हैं तो एक बार रिलेट कर लेते हैं। झारखंड मतलब राधाकृष्णन, झारखंड मतलब राधाकृष्णन। चलिए अब अगला आते हैं कर्नाटक। देखिए एक गहलोत एक और है, हमारे चीफ मिनिस्टर गहलोत हैं राजस्थान में, और यहां पर थावरचंद गहलोत हैं कर्नाटक के गवर्नर। थावरचंद गहलोत हैं कर्नाटक के गवर्नर, और उन्होंने किसको उन्होंने रिप्लेस किया हुआ है? वजुभाई वाला को, जो गुजरात से थे, वजुभाई वाला को। अब आगे आते हैं, ये अपना हो गया कर्नाटक का। क्या है? एक सीएम गहलोत, राजस्थान का यहां भी है थावरचंद गहलोत। अब है लद्दाख। अभी हम जानते हैं कि बीडी मिश्रा जो थे, आपको पहले ही हमने बताया था, बीडी मिश्रा जो है, अभी याद आ रहा है, बीडी मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के हैं। अब थे वो, मतलब अब बीडी मिश्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में, अब तो केटी पटनायक हो गए हैं। बीडी मिश्रा लद्दाख में आ गए, पहले भी हमने बात किया हुआ था। तो देखिए ये टेस्ट देने के बाद एकदम क्लियर हो जाता है ये सारी चीजें। और इसके बाद आते हैं क्या? महाराष्ट्र।
रहा महाराष्ट्र, जैसे मैंने बोला था झारखंड के रमेश बैस जो थे अभी वो महाराष्ट्र में आ गए हैं, और ये भगत सिंह कोश्यारी को इन्होंने रिप्लेस किया है। और भगत सिंह कोश्यार आपके गोवा में भी थे और महाराष्ट्र में भी थे। तो चलिए ये आपका हमारा हो गया। तो इससे आप समझ गए। अब देखिए टेस्ट देने का वक्त है, और टेस्ट देने में जैसे मोर को आप क्लिक करेंगे आप टेस्ट में जाएंगे, लेकिन हम टेस्ट में नहीं जा रहे हैं, क्या कि आप समझ गए हैं वहां जाके आप टेस्ट देंगे। लेकिन प्लीज टेस्ट दे के फिर लौटिए, ये जरूरी है। एक बार कर लेंगे ना, 2 मिनट में तो लगेगा करने में यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। चलिए अभी गवर्नर्स के बढ़ाते हैं। जैसे मणिपुर में हमने बोला हुआ था कि ये जो है छत्तीसगढ़ से आई थी अनुसुईया उके, ये आपके गवर्नर अभी मणिपुर के, काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिए इन्होंने जो रिप्लेस किया था ला गणेशन को, जो अभी नागालैंड के वो क्या कहते हैं गवर्नर हैं। अब आते हैं मेघालय के फागू चौहान है, जिन्होंने रिप्लेस किया सत्यपाल मलिक को। फागू चौहान मेघालय के हैं। एक बार फिर से देखिए, एक बार करके अब जैसे टेस्ट देते हैं ना प्रॉब्लम नहीं होता है। मिजोरम के हरि बाबू कंभमपति है, इन्होंने पीएस श्रीधरन पिल्लई को, जो गोवा में अभी गवर्नर हैं, ठीक है ना, तो यहां से ट्रांसफर होके वो चलेगा मिजोरम में, हरि बाबू कंभमपति आ गए। अब नागालैंड में ये जो है मणिपुर से ला गणेशन जो है ये नागालैंड में आ गए। और आर एन रवि जो गवर्नर थे नागालैंड के, वो कहां चले गए, नागालैंड के तमिलनाडु चले गए। ठीक है। अब देखिए इस टेस्ट को तो जैसे बोला हुआ है, अब देते ही प्लीज टेस्ट दीजिएगा। जैसे मोड पे दाबा आपने खुल गया, यहाँ पे दाबा सीधे आप लिंक पे चले गए, पहले बातें हो ही चुकी है। अब देखिए पंजाब के जो है बनवारी लाल पुरोहित, देखिए मैं ज्यादा रिलेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि रिलेट कैसे हो जाता है, टेस्ट देके आधे मिनट में रिलेट हो जाता है। पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित हैं, इन्होंने रिप्लेस किया वीपी सिंह बंदोड़े को। और उसके बाद हम आते हैं सिक्किम के हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, उन्होंने रिप्लेस किसे किया, गंगा प्रसाद को। कौन अभी सिक्किम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। आप सोचो इतना जल्दी जल्दी पढ़ूंगा तो कैसे याद रहेगा, नहीं याद रहेगा। अब देखिए तमिलनाडु अभी बताया था ना, तमिलनाडु का केस जो है आर एन रवि ट्रांसफर होके आए हुए हैं, ठीक है ना, नागालैंड से ट्रांसफर होके आए हैं। और बनवारी लाल पुरोहित जो तमिलनाडु में थे उनको पंजाब भेज दिया गया है अभी। और इसके आगे हम आते हैं त्रिपुरा आपको सत्यदेव नारायण आर्य थे। और सत्यदेव नारायण आर्य जो है हम आपसे बात ही कर चुके हैं कि वो कहां से आए हुए थे, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हम आपको देखें तो आप देखें कि ये जो सारी चीजें हैं इसे केवल टेस्ट देके ही आप याद कर सकते हैं। तो फिर टेस्ट देते हैं, और इस टेस्ट देने के बाद फिर पूरा अब सब जो है पांचों का एक साथ टेस्ट देते हैं, बात खत्म हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एक नई शुरुआत तो करके देखिए। आखिर में मैं यही बोलूंगा कि मैंने इतने सारे आपके टेस्ट पेपर क्यों बनाए, क्या फायदा है मुझे कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर इस तरह आप शुरुआत करेंगे तो जो लड़के कर नहीं पाते हैं कल से करना पाएंगे। देखिए यहाँ पे एक टेस्ट के लिए 2 मिनट दिया मैक्सिमम टाइम है, और आपके 4 सवाल होते हैं तो ये आधे मिनट भी नहीं लगते हैं। 3 बार करते हैं तो 1.5 मिनट या 2 मिनट के अंदर में एक चीज परफेक्ट हो जाता है। आप समझ रहे हैं टेस्ट की ये तरीका है। फिर पार्ट बी देते हैं, फिर पार्ट सी देते हैं, फिर पार्ट डी देते हैं, फिर पार्ट ई देते हैं, फिर कंप्लीट करते हैं। तो मतलब एक 10 मिनट का 12, ये वीडियो तो देखना है, वीडियो नहीं देख के वो चीजें समझ में नहीं आती है। तो आप देखेंगे कि आगे कितने आपके जो भयंकर भयंकर करंट अफेयर्स हैं, साइंस है, हिस्ट्री है, जो याद होता नहीं है, आर्टिकल याद नहीं होता है, ये सारा का सारा कैसे हो सकता है। क्योंकि एक चीज जानिएगा, दुनिया में एक सत्य है, जो चीज बार बार देखते हैं वही चीज याद रखता है। अब बार बार देखने की समय को भी आपको समझना होगा। एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एक कागज लेके बैठे हुए हैं, वो आपका दिमाग जो है उस पर काम नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप टेस्ट देने जाते हैं आपको दिमाग को काम करना पड़ता है, और जब दिमाग को काम करना पड़ता है तो आप सीखते हैं। आप भी जानते हैं कि सब मॉक टेस्ट पेपर के पैसे लिए जाते हैं, तो अगर फ्री में किया जा रहा है तो इसे सराहिए, एक सराहना कीजिए। फिर देखिए इसको मैंने ऐसा भी नहीं कि आज करके आप भूल जाएंगे, मेरी तो बच जाएगी, नहीं, मैंने इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में देके रखा है,
और बता भी दिया कि जो आज कर रहे हैं तो कल एक बार इसका टेस्ट को दीजिए, तब इस पार्ट को दीजिएगा कंप्लीट गवर्नेंस की लिस्ट का, फिर 7वें दिन दीजिए, 15वें दिन दीजिए और एग्जाम के पहले दीजिए। इस तरह पूरा का पूरा जो है आपका क्या कहते हैं करंट अफेयर्स बोलिए, आपका जनरल अवेयरनेस बोलिए, आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम को जरा मिला लीजिएगा। क्योंकि लोग बोलते हैं ना भाई कि कुछ कुछ लोगों का मैं देख रहा था कि बोलते हैं कि जनरल अवेयरनेस का पिताजी हैं, तो मैं तो दद्दू हूं भाई, 70 साल की उम्र है, अब 50 साल से पढ़ा रहा हूं, कुछ तो बेहतर जानता ही होऊंगा। तो चलिए, मेरा इतना ही कहना था आप लोगों से। आप हम मुझे सब्सक्राइब ना करें, बेल बटन नहीं दबाएं, लेकिन टेस्ट जरूर दें, क्योंकि ये आपको सफलता देगा।